ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्ण यजुर्वेदीय ब्रह्म बिंदु उपनिषद। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मन के लय का साधन, आत्मा का स्वरूप तथा ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय। ओम। मन दो प्रकार का बताया गया है, एक तो शुद्ध मन और दूसरा अशुद्ध, जिसमें कामनाओं, विषय भोगों के संकल्प उठते रहते हैं, वह अशुद्ध मन है, तथा जिसमें कामनाओं का सर्वथा अभाव हो गया है, वही शुद्ध मन है। मनुष्यों का मन ही उनके बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयासक्त मन बंधन का और विषय संकल्प से रहित मन मोक्ष का कारण माना गया है, क्योंकि विषय संकल्प से शून्य होने पर ही इस मन का लय होता है। इसलिए मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला साधक अपने मन को सदा विषयों से दूर रखे। जब मन से विषय आसक्ति निकल जाती है और वह हृदय में स्थित होकर उन्मनी भाव को प्राप्त यानी संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, तब वही परम पद है। मन को तभी तक रोकने का प्रयत्न करना चाहिए जब तक कि वह हृदय में ही विलीन नहीं हो जाता। मन का हृदय में लय हो जाना, यही ज्ञान और मोक्ष है। इसके सिवा जो कुछ है वह ग्रंथ का विस्तार मात्र है। जब न तो कोई चिंतनीय रह जाए और न अचिंतनीय ही रह जाए, चिंतनीय तथा अचिंतनीय दोनों में से किसी के प्रति भी मन का पक्षपात न रह जाए, उस समय यह साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। स्वर अर्थात प्रणव के साथ परमात्मा की एकता करे और फिर प्रणव से अतीत परम तत्व की भावना चिंतन करे। प्रणवातीत तत्व की उस भावना के द्वारा भाव स्वरूप परमात्मा की ही उपलब्धि होती है, अभाव की नहीं। अर्थात उसके बिना समाधि शून्य रूप ही होती है। वही कलाओं से रहित अर्थात अव्ययहीन, विकल्प शून्य एवं निरंजन माया रूप मल रहित ब्रह्म है। वह ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जानकर मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म हो जाता है। विकल्प शून्य, अनंत, हेतु और दृष्टांत से रहित, अप्रमेय तथा अनादि परम कल्याणमय ब्रह्म को जानकर विद्वान पुरुष अवश्य ही ब्रह्म रूप हो जाता है। न संहार है, न सृष्टि, न बंधन है, न उससे छूटने का उपदेश, न मुक्ति की इच्छा है, न मुक्ति। ऐसा निश्चय होना ही परमार्थ बोध, यथार्थ ज्ञान है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्मा का संबंध मानना चाहिए। जो इन तीनों अवस्थाओं से अतीत हो गया है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। संपूर्ण भूतों का एक ही अंतर्यामी आत्मा प्रत्येक प्राणी के भीतर स्थित है। पृथक पृथक जल में प्रतिबिंबित होने वाले चंद्रमा की भांति वही एक और अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होता है।
घट में आकाश भरा है, किंतु घट के फूट जाने पर जैसे केवल घड़े का ही नाश होता है, उसमें भरे हुए आकाश का नहीं, उसी प्रकार देहधारी जीव भी आकाश के ही समान है। शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। जीवों का यह भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर घड़े के ही सदृश है, जो बारंबार फूटता या नष्ट होता रहता है। यह नष्ट होने वाला जड़ शरीर अपने भीतर परिपूर्ण चिन्मय ब्रह्म को नहीं जानता, परंतु वह सर्वसाक्षी परमात्मा सब शरीरों को सदा ही जानता रहता है। जीवात्मा जब तक नाम मात्र का अस्तित्व रखने वाली माया से आवृत्त है, तब तक हृदय कमल में बद्ध की भांति स्थित रहता है। जब अज्ञानमय अंधकार का नाश हो जाता है, तब ज्ञान के आलोक में विद्वान पुरुष जीवात्मा और परमात्मा की नित्य एकता का ही दर्शन करता है। शब्द ब्रह्म प्रणव भी अक्षर है और परब्रह्म भी अक्षर है। इनमें से जिसके क्षीण होने पर जो अक्षय बना रहता है, वह परब्रह्म ही वास्तव में अक्षर अविनाशी है। विद्वान पुरुष यदि अपने लिए शांति चाहे तो उस अक्षर परब्रह्म का ही ध्यान करे। दो विद्याएं जानने योग्य हैं। एक तो वह जिसे शब्द ब्रह्म कहते हैं, और दूसरी वह जो परब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है। शब्द ब्रह्म वेद शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत होने पर मनुष्य परब्रह्म को जान लेता है। बुद्धिमान पुरुष ग्रंथ का अभ्यास करके उससे ज्ञान विज्ञान के तत्व को ग्रहण कर ले, फिर समूचे ग्रंथ को त्याग दे। ठीक उसी तरह जैसे धान्य अन्न चाहने वाला मनुष्य अन्न को तो खा लेता है और पुआल को खलिहान में ही छोड़ देता है। अनेक रंग रूपों वाली गौओं का भी दूध एक ही रंग का होता है। इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष विभिन्न सांप्रदायिक चिन्हों को धारण करने वाले पुरुषों के ज्ञान को भी गौओं के दूध की भांति एक सा ही देखता है। बाह्य चिन्हों के भेद से ज्ञान में कोई अंतर नहीं आता। जैसे दूध में घी छिपा रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के भीतर विज्ञान चिन्मय ब्रह्म निवास करता है। जिस प्रकार घी के लिए दूध का मंथन किया जाता है, वैसे ही विज्ञानमय ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मन को मथानी बनाकर सदा मंथन यानी चिंतन और विचार करते रहना चाहिए। तदंतर ज्ञान दृष्टि प्राप्त करके अग्नि के समान तेजोमय ब्रह्म का इस प्रकार अनुभव करे कि वह कला शून्य निर्मल एवं शांत पर ब्रह्म मैं हूं। यही विज्ञान माना गया है, जिसमें संपूर्ण भूतों का निवास है, जो स्वयं भी संपूर्ण भूतों के हृदय में निवास करता है तथा सब पर अहेतुकी दया करने के कारण प्रसिद्ध है। वह सर्वात्मा वासुदेव मैं हूं।